नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हिमाचल जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। अब देखो, हिमाचल जीके के ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन डिटेल से जो है वो डिस्कस किया जाएगा, ताकि आगे आने वाला आपका कोई भी एग्ज़ाम है उसमें आपको हेल्प मिल सके। जैसे कि पहले भी जो है वो एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प मिलती रही है, चाहे वो आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम था या फिर क्लरिकल का एग्ज़ाम था, चाहे लास्ट टाइम हमने अलाइड के लिए प्रेपरेशन की थी, एचएएस के लिए प्रेपरेशन की थी, सभी एग्ज़ाम में हेल्प मिली थी। आगे भी वैसे ही जो है वो हेल्प मिलेगी। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्या बोलते हैं? बोलते हैं इन विच वैली आर द टाउन्स ऑफ सनावर, डक्साई एंड कसौली सिचुएटेड। तो बोलते हैं सनावर, डक्साई और कसौली शहर किस घाटी में जो है वो स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करें उससे पहले एक छोटी सी जानकारी, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इस वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना। अब बात करते हैं क्वेश्चन के आंसर की। तो सरसा वैली, सरसा वैली ऐसी है जहाँ पर ये डक्साई, सनावर और कसौली शहर जो है वो स्थित है। अब ये सरसा वैली कहाँ पर स्थित हुई? वैसे तो आपने आइडिया लगा लिया होगा यहाँ से कि सरसा वैली जो है वो सोलन में स्थित है। आपने अनुमान सही लगाया है कि ये सरसा वैली जो है वो सोलन में स्थित है, परंतु सरसा वैली के बारे में इंडिविजुअली जब क्वेश्चन पूछा जाए कि सरसा वैली कहाँ पर है तो शायद थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाए। परंतु अब एग्जैक्टली ध्यान रखना, ये जो है वो सोलन की औद्योगिक घाटी, इंडस्ट्रियल वैली के नाम से भी जो है वो जानी जाती है। क्यों इसको इंडस्ट्रियल वैली कहा जाता है? क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रियल टाउन हैं डिस्ट्रिक्ट सोलन के, वो यहीं पर जो है वो फॉल करते हैं। जैसे कि परमाणु हो गया, बरोटी वाला हो गया, बद्दी हो गया, नालागढ़ हो गया, ये सारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं डिस्ट्रिक्ट सोलन के, और इसी वैली में जो है ये फॉल करते हैं। ये वैली जो है, इसमें जो प्रमुख जो शहर आते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें सोलन का राम शहर आता है, सोलन का सनावर शहर आता है, कसौली शहर आता है, डक्साई शहर जो है वो आता है। और कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कसौली के बारे में। कसौली जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये अट्रैक्शन रहता है टूरिस्ट का, टूरिस्ट अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं। तो कसौली के बारे में ध्यान रखना कि ये कौन सी रेंज में फॉल करता है, कौन सी पर्वतमाला में जो है वो पड़ता है। तो ये शिवालिक पर्वतमाला में जो है वो पड़ता है, ये भी ध्यान रखना। तो सारे क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए आपके। अब कोई डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। तो वैलीज़ के बारे में हमने जान लिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुनिहार घाटी कहाँ पर स्थित है तो सोलन में स्थित है। सप्रून घाटी जो है वो कहाँ पर स्थित है तो सप्रून घाटी भी सोलन में स्थित है। कियारदादुन घाटी कहाँ पर स्थित है तो कियारदादुन घाटी जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये आपके डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है वो आती है, ये सिरमौर में आती है। तो ये सिरमौर और सोलन की वैलीज याद रखना। अब अगला क्वेश्चन, यहीं पर वही सब दिया गया है, इसके बारे में जानकारी दी गई है, बस इतना ही काफ़ी है परंतु आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रेणुका सिंह ठाकुर इज एन इंडियन वुमेन क्रिकेटर हेलिंग फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखो, रेणुका सिंह ठाकुर बोलते हैं एक भारतीय महिला क्रिकेटर है जो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से जो है वो जुड़ी हुई है। रेणुका सिंह ठाकुर, इनके बारे में क्वेश्चन इसलिए भी बना है क्योंकि ये थोड़ी सी न्यूज़ में भी जो था वो अभी थी। क्यों न्यूज़ में थी? न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि आईपीएल की जब ऑक्शन हुई, जब ये नीलामी यहाँ पर हो रही थी, तो ये जो रेणुका थी इनको जो है अच्छी कीमत जो है वो यहाँ पर मिली, इसलिए ये न्यूज़ में आई। अब यहाँ से थोड़ा सा जान लीजिए कि कहाँ से संबंध रखती हैं। तो रेणुका जो है वो शिमला ज़िले से संबंध रखती हैं, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब इनके बारे में और क्या ध्यान रखना है? शिमला में कहाँ से संबंध रखती है? रोहड़ू से जो है वो संबंध रखती है। इनको जो है वो किस टीम के द्वारा खरीदा गया है? तो इनको जो है वो आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के द्वारा जो है वो 1.5 करोड़ रुपए में जो है वो खरीदा गया है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हिमाचल की टोटल 4 प्लेयर ऐसी हैं क्रिकेट की जिनको खरीदा गया है। इसके अलावा कौन कौन सी है? सुषमा वर्मा है, तनुजा कंवर है, हरलीन है। इनके बारे में सारा जानिए आप। क्या है ये जो सुषमा वर्मा है, ये कहाँ से संबंध रखती हैं? तो ये कोटखाई की हैं, कोटखाई की हैं, विकेट कीपर हैं सुषमा वर्मा, कोटखाई शिमला में ही पड़ता है। और तनुजा कंवर भी हैं, तनुजा कंवर ठियोग की हैं, तो ठियोग भी शिमला में ही जो है वो पड़ता है। इनको गुजरात की टीम ने जो है वो खरीदा है। हरलीन देओल जो है ये चंडीगढ़ में बॉर्न हुई थी और ये हिमाचल की टीम के लिए जो है वो खेलती हैं, ये ध्यान रखें। तो ये सारा क्लियर हो गया आपके लिए इन प्लेयर्स के बारे में, ये था इंपॉर्टेंट इनके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? यहाँ पर बोलते हैं ऑन वन साइड ऑफ विच लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द टेम्पल ऑफ संतोषी माता एंड ऑन द अदर साइड द टेम्पल ऑफ मछिंद्रा महादेव। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की एक झील ऐसी है जिसके एक तरफ संतोषी माता का मंदिर है और दूसरी तरफ मछिंद्र महादेव का मंदिर है। वो कौन सी झील है? तो ये लेक है मछियाल झील, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। मछियाल झील ऐसी झील है जिसके एक और तो संतोषी माता का मंदिर है और दूसरी तरफ मछिंद्र महादेव का मंदिर है। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, इस क्वेश्चन को रट लीजिए।
डेफिनेटली किसी ना किसी फॉर्म में एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाएगा। अब ये मछियाल लेक यहाँ पर दिया गया है, ये मछियाल झील कहाँ पर स्थित है? देखो मछियाल झील जब भी आप एग्ज़ाम में, जब भी आप अपनी किताब पढ़ेंगे, कौन सी किताब, जब आपकी बलोखरा किताब जो है वो पढ़ेगी, तो बलोखरा किताब में क्या दिया गया है कि ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो मछियाल झील जो है वो पड़ती है। परंतु मछियाल झील के बारे में आप ये ज़रूर याद रखना कि ये मछियाल झील जो है वो कांगड़ा में नहीं, मंडी में पड़ती है। एग्जैक्टली ये हो सकता है कि मंडी के साथ बॉर्डर कांगड़ा का लगता हो, वहाँ पर कहीं पर पड़ती हो, परंतु ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है वो मछियाल झील पड़ती है। मछियाल आपको पता होना चाहिए कि मछियाल जो है वो विष्णु भगवान का ही अवतार है, जिसको द फिश गॉड भी कहा जाता है। और एग्जैक्टली ये जोगिंदर नगर के समीप कहीं पर स्थित है, तो कांगड़ा के साथ ऑब्वियसली बॉर्डर कहीं ना कहीं पर लगता होगा, तो इसलिए यहाँ पर कन्फ्यूज़न जो है वो रहता है बच्चों को। अब इस लेक के बारे में तो आपको पता चल गया, परंतु यहाँ पर भी एक सिलसिला जो है वो जुड़ा हुआ है इसके साथ। क्या जुड़ा हुआ है सिलसिला? अब देखो, अगर आप हमारी वीडियोस डेली देखते हैं यूट्यूब पर, तो आपको ज़्यादा किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हिमाचल के लिए। एक बार किताब पढ़ ली है बस काफ़ी है, उसके बाद रिवीजन यहाँ से आपका फुल टू हो रहा है। इसके बारे में क्या मान्यता प्रचलित है? कहा जाता है कि यहाँ पर मछियाल झील में क्या करते थे, लोग आते थे और अगर किसी के घर में शादी है, ब्याह है, कोई भी फंक्शन है, तो वहाँ पर लोग आएंगे उससे पहले, और यहाँ पर रात को जो है वो आकर जो भी उनको बर्तन चाहिए होते थे शादियों के लिए, खाना बनाने के लिए, वो बर्तन यहाँ पर आकर मांगते थे कि हमें ये बर्तन चाहिए, और सुबह तक वो बर्तन जो है वो पानी में तैरने लग जाते थे। लोग उन बर्तनों को घर ले जाते थे, खाना बनाते थे, शादी ब्याह ख़त्म होने के बाद जो था वो उन बर्तनों को वापस फिर से झील में छोड़ देते थे, और वो बर्तन जो था वो देखते ही देखते अदृश्य हो जाते थे। परंतु एक लोभी व्यक्ति ने क्या किया, बर्तन वापस ही नहीं किए। अब उसने बर्तन वापस नहीं किए और उसके बाद ये सिलसिला भी जो था वो बंद हो गया था। ये मान्यता जो है वो उसको लेकर प्रचलित है। मान्यता भी ध्यान रख ली, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में एक और झील स्थित है जो कि करेरी झील के नाम से जानी जाती है। तो करेरी झील डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की ध्यान रखना। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो पौंग झील भी जो है वो स्थित है, वो भी ध्यान रखना। मंडी की झीलें कौन कौन सी हैं? तो मंडी में जो है वो इंपॉर्टेंट झीलें, रिवालसर झील आती है, परासर झील आती है, मंडी में जो है वो करारसर झील आती है, सुखसार झील आती है, कुंतभ्योग झील आती है, कुमारवाह झील आती है। तो मंडी की झीलें भी आपने यहाँ से रिवाइज कर ली, तो ये आपने सारा सिलसिला जान लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच कंट्री वॉज रेलीगेटेड टू सेकेंड पोजीशन बाय लाहौल स्पीति बाय अचीविंग द हाईएस्ट पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो तो बोलते हैं कि लाहौल स्पीति ने सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर आलू उत्पादन प्राप्त कर किस देश को दूसरे स्थान पर जो है वो ला दिया था। लाहौल स्पीति ने जो था पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो में जो था वो नीदरलैंड को जो था वो पीछे छोड़ दिया। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। पहले नीदरलैंड होता था, लाहौल स्पीति ने नीदरलैंड को जो था वो पीछे छोड़ दिया था। लाहौल स्पीति का ना आलू बहुत फेमस होता है। अगर आप में से कोई लाहौल स्पीति से होगा तो लाहौल स्पीति का लाल आलू होता है, होपफुली कि आप लोगों ने देखा भी होगा, परंतु बहुत फेमस और उसका टेस्ट भी जो है थोड़ा अलग होता है। तो लाहौल स्पीति के आलू के बारे में ये भी आप ध्यान रखना। और नीदरलैंड की हम बात कर रहे हैं तो नीदरलैंड की कैपिटल कहाँ पर स्थित है? नीदरलैंड की जो कैपिटल है वो आपने ध्यान रखनी है कि इसकी कैपिटल जो है वो एम्स्टरडैम में जो है वो स्थित है। इसकी कैपिटल ज़रूर ध्यान रखें। और अगर यहाँ से थोड़ा सा और जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं ना पोटैटो के बारे में, तो एक तो पोटैटो रिसर्च सेंटर जो कि आलू अनुसंधान केंद्र है, वो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। वैसे तो हम किताबों में पढ़ते हैं कि वो भी कुफरी में स्थित है, परंतु जब शिमला कभी आप विजिट करेंगे तो शिमला में आप देखेंगे कि बेमलोई के समीप एक इसका बोर्ड जो है वो लगा हुआ है, परंतु शिमला डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है। अब यहाँ पर पोटैटो का एक क्वेश्चन आपको आगे क्लियर हो जाएगा और भी ज़्यादा क्लियरिटी जो है वो क्वेश्चन को लेकर आ जाएगी। वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन ना पढ़ना छोड़ दीजिए अब कि वो मंदिर वो भी क्वेश्चन ज़रूरी है, ऐसा नहीं, वो ज़रूरी नहीं है। मंदिर, डांस, मेले, ये सब ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है, परंतु उसके बाहर भी निकलना पड़ेगा। उसके बाहर निकलने के लिए किस तरह के क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे? जिस तरह का ये क्वेश्चन है उस तरह के क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन बोलते हैं द फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन 2020-2021 इन हिमाचल प्रदेश वॉज। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन कितना था। अब ये लाख मैट्रिक टन में जो है वो आपको बताना है। और ध्यान रखना कि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो थोड़े थोड़े पॉइंट का फ़र्क दे दिया जाता है। अब एग्ज़ाम तो होगा, अगर मान लीजिए आपका पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम होता है तो हो सकता है कि डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा दे दें। अगर एग्ज़ाम होगा HAS का ना तो बहुत कम डिफरेंस कई बार दे देते हैं और कन्फ्यूज़न हो जाता है, याद नहीं रहता। तो याद रखने का सिंपल तरीका है प्रैक्टिस और जितनी बार आपने पढ़ा और सुना होगा। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो 2020-21 में हुई है हिमाचल में वो कितनी है? वो है 15.28 लाख मैट्रिक टन। ऑप्शन बी सही आंसर है।
अब आप कहेंगे कि मैंने तो कहा था ऊपर की पोटैटो का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर तो फूड ग्रेन की बात कर ली, ऐसे ही झूठ बोल दिया। नहीं, अब डिटेल से यहाँ पर देखिए, फूड ग्रेन प्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, पोटैटो प्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, वेजिटेबल प्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। कि सारा डाटा 2020-21 का भी आप याद रखेंगे, अब 2019-20 का भी याद रखेंगे, और अभी इकोनॉमिक सर्वे जब आता है तो हम 2021-22 का भी याद रखेंगे। फिलहाल जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है उसको देखिए। बोलते हैं कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो 15.28 लाख मेट्रिक टन जो है वो 2020-21 में नोटिस की गई, और 2019-20 में यही जो था वो 15.94 लाख जो था वो नोटिस की गई थी। इसके अलावा पोटैटो प्रोडक्शन की अब हम बात करते हैं। पोटैटो प्रोडक्शन हिमाचल प्रदेश में 2020-21 में जो था वो 1.96 लाख मेट्रिक टन जो था वो नोटिस की गई, और 2019-20 में जो था ये 1.97 लाख जो था वो थी। अब देखो कितना फ़र्क है 1.96 और 1.97 में। दोनों ही अगर मान लो दे दिया कि 2020-21 में कितनी थी और 1.97 ऑप्शन में दे दिया, तो लाइटली लेंगे क्वेश्चन को तो याद नहीं रहेगा और गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि 2020-21 में 1.96 थी, 2019-20 में थी ये 1.97। वेजिटेबल प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वेजिटेबल प्रोडक्शन जो था वो 2020-21 में कितनी थी, 18.6 लाख मेट्रिक टन थी, और 2019-20 में जो था वो ये थी 18.61 लाख मेट्रिक टन। ये आप ध्यान रखिए। तो ये इतना क्लियर हो गया, काफ़ी है इतना यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन वाज क्रिएटेड इन हिमाचल प्रदेश इन विच ईयर। तो ये तो बहुत ही ट्रेडिशनली क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही चेंज हो जाएगा। बोलते हैं कि जनसंपर्क विभाग जो हिमाचल प्रदेश का है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की स्थापना 1954 में की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। इसी तरह के कुछ डिपार्टमेंट हिमाचल के आपने याद रख लेने हैं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन की स्थापना की गई। 1954 में ही जो था वो हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर जिला जो था वो इसका विलय हिमाचल प्रदेश में हुआ था। बिलासपुर पहले 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो हिमाचल का भाग नहीं था। ये 1954 जुलाई 1 को जो था वो हिमाचल प्रदेश का भाग बना था। पार्ट सी स्टेट उससे पहले ये हुआ करता था, और ये 5वें नंबर का जिला जो था वो बना था। कमेंट करके बता दीजिए कि जब 1948 में हिमाचल का गठन हुआ था तो 4 जिले कौन कौन हुआ करते थे, और 6ठे नंबर का जिला जो था वो बिलासपुर के बाद कौन बना था, ये आप बता दीजिए। बहुत बार हमने रिवाइज कर रखी हैं चीज़ें। और हिमाचल प्रदेश जो एवोल्यूशन ऑफ बिग लैंडेड स्टेट और लैंड रिफॉर्म एक्ट है 1953 का, उसको एनेक्ट भी 1954 में ही किया गया था। इसके अलावा 1971 में आपने ध्यान रखना था कि क्या हुआ था। 1971 में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो आपके पेपर लेगा वो जो था वो एस्टेबलाइज हुआ था। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जो फैसले लेता है शिमला में है, वो जो था वो 1971 में स्थापित हुआ था। हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो था ये भी 1971 को अप्रैल महीने जो था वो एस्टेबलाइज हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट एस्टेबलाइजमेंट आपने ध्यान रख लेनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं व्हाट वाज द नेम ऑफ द बिल्डिंग इन विच द ऑफिस ऑफ अकाउंटेंट जनरल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि उस भवन का नाम क्या है जिसमें हिमाचल प्रदेश के महालेखाकार का कार्यालय स्थित है। तो बोलते हैं कि जो बिल्डिंग है जहाँ पर एजी ऑफिस, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस इसको आप बोलते हैं, एजी ऑफिस स्थित है, वो है गॉर्डन कैसल बिल्डिंग। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये बिल्डिंग विधानसभा के साथ ही जो है वो स्थित है, और इस बिल्डिंग के बारे में, हिमाचल की बिल्डिंग्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं या फिर रिवाइज कर लेते हैं, जो काफ़ी टाइम से नहीं हुआ है। तो बिल्डिंग्स के बारे में इस तरह से जानकारी है आपके पास कि हिमाचल की जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उसमें रोतनी कैसल बिल्डिंग आती है जो 1838 में बनी थी। यहाँ पर A.O. ह्यूम जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी, उनके मन में यहीं पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करने का विचार आया था। गॉर्डन कैसल बिल्डिंग ये न्यू गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में बनी हुई है। 1901-04 में जो था ये बनी थी। AG ऑफिस यहाँ पर स्थित है। पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग भी शिमला में है जो 1882 में बनी थी। कॉनी कॉटेज नाम से इस बिल्डिंग को जाना जाता है। और राष्ट्रपति निवास जो रिट्रीट में जो है वो स्थित है, रिट्रीट बिल्डिंग का नाम है, यहाँ पर स्थित है, या फिर इस बिल्डिंग को रिट्रीट कहते हैं। 1850 की ये बात है, 1850 में ये बना। प्रेजेंटली कमांडर हाउस ऑफ जो आर ट्रैक है उसको भी रिट्रीट के नाम से ही जाना जाता है। ये भी चौड़ा मैदान में ही स्थित है, विधानसभा के पास ही स्थित है। वाइसरेगल लॉज जो है, ये वाइसरेगल लॉज जो है इसकी 1888 में स्थापना की गई थी। ट्यूडर आर्किटेक्ट स्टाइल में ये बना था, और इसको जो था वो 1965 में डॉक्टर राधा कृष्णन के द्वारा जो था वो हैंड ओवर कर दिया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को। पंजाब का हाई कोर्ट पहले जो था वो चंडीगढ़ ट्रांसफ़र होने से पहले हिमाचल के पीटरऑफ में जो था वो हुआ करता था।
तो पंजाब हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया गया था चंडीगढ़ को 1955 में। हिप्पा, जहाँ पर अगर आप एचएएस बन जाते हैं, अगर आप अच्छी पोस्ट पर जाते हैं तो ट्रेनिंग करने का मौका आपको मिलता है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। फेयरलॉन इस बिल्डिंग का नाम है और कंस्ट्रक्शन इसकी की गई थी आर डिक्सन के द्वारा। तो ये सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखें। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोलते हैं कि आपके पास स्टेटमेंट्स दी गई हैं, कुछ डायरेक्शन पढ़िए। पहले क्या बोला गया है कि आपके पास जो है वो 2 स्टेटमेंट दी गई होगी, उनमें से आपको बताना है ऑन द बेसिस ऑफ इन स्टेटमेंट्स के बारे में। देखिए पहले बोलते हैं कि पीपल टुक पिलग्रिमेज ऑफ मणिमहेश लेक इन हिंदू मंथ ऑफ भादों, की भादों महीने में जो है वो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग भादों महीने में जो है वो मणिमहेश झील की यात्रा जो है वो तीर्थ यात्रा जो है वो लोग करते हैं, यहाँ पर जाते हैं। दूसरे में बोलते हैं कि मणिमहेश लेक जो है ये लोकेटेड है 13,500 एल्टीट्यूड पर, इतनी फीट ऊंचाई पर ये स्थित है। तो ध्यान रखिए कि ये जो मणिमहेश लेक है यहाँ पर भादों के महीने में ही जो है वो लोग क्या करते हैं, स्नान करने के लिए या तीर्थ यात्रा पर जो है वो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। तो दूसरी बात याद रखिए कि मणिमहेश झील जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है वो 13,500 फीट की ऊंचाई पर जो है वो स्थित है, ये भी सही बात है। तो इस हिसाब से आपके पास बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ये जो है वो सही है। आपकी प्रैक्टिस भी जो है वो हर तरीके से होनी चाहिए, मेंटली आप हर एक फॉर्मेट के लिए जो है वो तैयार होने चाहिए। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी ज़रूरी है इस तरह से डिस्कस करना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। और देखो अगर आपने दिमाग के घोड़े थोड़े से दौड़वाए होंगे और थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग की होगी ना, तो आपके मन में मणिमहेश मंदिर भी जो है वो चंबा का ज़रूर आया होगा। चंबा का जो मणिमहेश मंदिर है जो है वो भगवान शिव को जो है वो डेडिकेटेड है। भरमौर को वैसे भी लैंड ऑफ शिवा ही कहा जाता है। और ये मंदिर जो है वो राजा मेरू वर्मन के द्वारा जो था वो बनाया गया था और नगाड़ा आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है ये मंदिर बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट चंबा का मंदिर। ये आपने ध्यान रखना है। डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में इतना काफ़ी है। यहाँ की मणिमहेश झील, यहाँ पर कब ये शाही स्नान इसको आप कह सकते हैं ये होता है, और मणिमहेश लेक कितने हाइट पर जो है वो स्थित है ये पता होना चाहिए। और साथ में आपको पता होना चाहिए मणिमहेश मंदिर के बारे में। ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं करेंगे आपको, पहले और दूसरी दोनों स्टेटमेंट सही थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं बांथड़ा इज़ द फोक ड्रामा ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं बांथड़ा किस तरह से भी आप प्रोनाउंस इसको कर सकते हैं। तो बोलते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नाट्य है। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले का ये लोक नाट्य है, ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का लोक नाट्य है। ऑप्शन सी सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश के फोक डांसेज आपने पढ़े हैं, हिमाचल प्रदेश के फोक सॉन्ग आपने पढ़े हैं, हिमाचल प्रदेश का फोक ड्रामा आज भी पढ़िए। एक ही डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जहाँ पर ड्रामा होता है। अभी जो था वो क्या था, अभी एनटी का मेंस हुआ ना, एनटी के मेंस में एक क्वेश्चन आया था आपको लिखने के लिए, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश। कुछ इस तरह से था कि हिमाचल प्रदेश के कल्चर, फोक कल्चर के बारे में कुछ लिखना है। तो फोक कल्चर में फोक ड्रामा भी ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए था। फेयर फेस्टिवल मतलब जो भी आप इंक्लूड कर सकते थे वो सारे इंक्लूड करने चाहिए थे। तो इसमें बांथड़ा हो गया, ये मंडी का है। स्वांग और धाजा हो गया, ये बिलासपुर का है। भगतू हो गया, ये कांगड़ा का है। और चंद्रौली हो गया जो कि कांगड़ा और हमीरपुर में परफॉर्म किया जाता है। करियाड़ा हो गया, करियाड़ा जो है ये चंबा में परफॉर्म किया जाता है। ये आपने ध्यान रखने। अच्छा, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं जहाँ आपने इनमें से कौन सा फोक ड्रामा जो है वो देख रखा है और उसकी क्या खासियत जो है वो होती है, चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं। हमें भी थोड़ा सा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जानने को मिल जाएगा। किताबों में तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, परंतु अगर आप बताएंगे आपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ, तो शायद हम ज़्यादा जान जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। फोक ड्रामा हमने रिवाइज कर लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं वेयर इज़ द ओरिजिन ऑफ स्पिति रिवर। स्पिति रिवर आप बहुत बार एग्जाम में पढ़ते हैं, स्पिति रिवर के बारे में आप बहुत बार पढ़ते हैं। तो बोलते हैं कि स्पिति नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, कहाँ से ये स्पिति नदी जो है वो निकलती है। ये स्पिति नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, कुंजुम दर्रे से निकलती है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, कुंजुम दर्रे से निकलती है। अब ये स्पिति नदी, आपने क्या ध्यान रखना है, आपने पहले ध्यान रखना है कि स्पिति हिमाचल में तो आप 5 ही नदियाँ पढ़ते हैं। कौन कौन सी हैं वो है ब्यास, वो है सतलुज, वो है यमुना, वो है रावी, वो है चेनाब। तो ये स्पिति नदी जो है वो ट्राइब्यूटरी किसकी होगी, ये स्पिति ट्राइब्यूटरी होगी इसे सतलुज की। सतलुज में जाकर जो है वो स्पिति मिलती है और स्पिति सतलुज में मिलती है। तो सतलुज की सहायक नदियाँ आपको पहले पता होनी चाहिए, साथ में ही पता होना चाहिए कि स्पिति की भी क्या कोई सहायक नदी है। तो स्पिति की भी बिल्कुल सहायक नदियाँ हैं। स्पिति की कौन सी सहायक नदी है ऐसी जो पता होनी चाहिए, तो स्पिति की सहायक नदी है तेगपो, जो आपको पता होनी चाहिए। और स्पिति सतलुज के साथ अगर मिलती है तो कौन से स्थान पर जो है ये मिलती है, तो ये खाब नामक स्थान पर जो है वो मिलती है। कौन से स्थान पर,
खाब नामक स्थान पर जो है ये मिलती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, इसको ध्यान रखें। और सतलुज की सहायक नदियाँ आप जानते हैं, सतलुज कहाँ से निकलती है वो जानते हैं। सतलुज जो है वो मानसरोवर झील के समीप पर या फिर रक्सताल झील के समीप कहीं पर जो है वो निकलती है तिब्बत में, और ये हिमाचल प्रदेश में जो है वो एंटर करती है शिपकिला के समीप, और हिमाचल प्रदेश को भाखड़ा के समीप जो है वो छोड़ जाती है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसमें स्पीति प्रमुख रूप से आती है, स्पीति के अलावा रोपा आती है, रोपा के अलावा बसपा आती है, बसपा के अलावा डूलिंग, सोलडांग, थुरांग, वेंगर, यूला, ये सारी जो है वो आती हैं। तो ये जो है वो सतलुज की सहायक नदियाँ हैं। सतलुज की सहायक नदियाँ आगे चलकर और भी बहुत सारी बन जाती हैं, परंतु जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने बता दी। सतलुज नदी की स्पीति आपने डिस्कस कर ली, इसकी स्पीति की भी आगे तेगपो सहायक नदी है, स्पीति भी खाब नामक स्थान पर आकर मिलती है। वो सारे आपने जान लिए क्वेश्चन। अब यहाँ से जानिए आप क्या यहाँ से जान सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश की जो 5 नदियाँ हमने पढ़ी थी ना, ब्यास, सतलुज, यमुना, रावी, चेनाब, इनके वैदिक नाम। ये जो सतलुज है इसका वैदिक नाम सतुद्री है, ये जो ब्यास है इसका वैदिक नाम जो है वो अर्जिक्या है, चेनाब का वैदिक नाम अस्किनी है, रावी का वैदिक नाम पुरुषानी है, यमुना का वैदिक नाम कालिंदी है। ये वैदिक नाम तो बहुत कॉमन है, बहुत बार रिवाइज आपको करने चाहिए ताकि थोड़ा भी कन्फ्यूज़न ना रहे। छोटे एग्जाम हो गए, पटवारी का एग्ज़ाम हो गया, क्लरिकल के एग्ज़ाम हो गए, इनमें तो ये पूछे जाएंगे क्वेश्चन, चाहे कुछ भी होगा एक आधा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा, नदियों से या फिर उनकी सहायक नदियों से। पहले तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, इसका आंसर कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन है आपके लिए, ACC लिमिटेड जो कि बरमाणा में प्लांट है उसकी स्थापना जो था वो कौन से ईयर में की गई थी। ACC लिमिटेड की इस वर्ष बरमाणा में अपना संयंत्र जो था ये स्थापित किया गया था। ये आप जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। और ध्यान रखें कि PDF आपको हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा रहे हैं इस बार। PDF का अवेल करने के लिए टेलीग्राम पर जाना, वहाँ से सर्च करना @allexam31। ये PDF आपको मिल जाएगी और गिरिराज की पिछली सारी एडिशंस वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी गई हैं। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, न्यूज़पेपर की कटिंग, वो सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाता है, तो वहाँ पर देख लेना जाकर। इतना ही काफ़ी है इस वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।